हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा सेकेंड चैप्टर आता है पार्टनरशिप का, और यहां से हम आगे पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या थे। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, हम कैसे चीजों को आगे कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस शीट तक प्रिपरेशन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम आज क्या क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे, सबसे पहला पार्ट आएगा जो कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द टर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का यहां मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब आया, दो वर्ड से टर्म होके आता है हमारे पास, री प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर आप समझ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे पास क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? ये हमारा संविधान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट अ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, एंड री वर्ड अगर ऐड कर दिया तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया रीबिल्ड करना, दोबारा बनाना, दोबारा कंस्ट्रक्ट करना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रीबिल्ड करना, रीमेक करना, रिक्रिएट करना, ठीक है। ऑफ पार्टनरशिप, अब आपको पार्टनरशिप का मतलब ऑलरेडी पता है, पार्टनरशिप हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अगर आपको नहीं समझा है, एक बार फिर से वीडियो, हमारी पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें पार्टनरशिप को एक्सप्लेन किया गया। तो पार्टनरशिप क्या था? इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप आपका एक एग्रीमेंट है, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें, एग्रीमेंट हुआ। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनाया था बिगिनिंग में, उनका दोबारा बनाना। जब भी हम पार्टनरशिप में एग्रीमेंट को दोबारा क्रिएट करते हैं तो वो दोबारा बनाने वाले एग्रीमेंट को बोलते हैं कि पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, दोबारा बन रही है। अब ये क्यों बनेगी, कब बनती है, कब ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहां पर आपको एग्रीमेंट रीमेक करना पड़ेगा? तो इसके 5 मोड्स होते हैं, आपके सिलेबस में जो दिया है वो 5 मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दिया है, और ये आपके 2 मार्क्स में या 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट आर द 5 मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। इस पे बना दिया कि आउट ऑफ गिवन 4 ऑप्शंस विच वन इज नॉट द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। या इस पे असर्शन रीजन बन सकता है, मैच द फॉलोइंग बन सकता है, या कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कौन कौन से मोड्स होते हैं? देखिए 5 मोड्स होते हैं। सबसे पहले हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट को दोबारा कब बनाएंगे, रीमेक कब करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट कब करेंगे? whenever there is a change in the existing profit ratio among the partners। पार्टनर्स का जो रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जो अभी चल रहा था, प्रेजेंट में चल रहा था, पार्टनर्स अगर उसको चेंज करने की प्लानिंग करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अभी तक जो रेशियो था वो रहता था, अब हम फ्यूचर में किसी और रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो ऐसे में अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी चेंज इन फ्यूचर, तो उस रेशियो को चेंज करने के लिए आपको दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी रीमेड, ठीक है। सेकंड केस पे आते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो आपको दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे ये हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जब भी पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आप एडमिट करोगे, एबीसी पार्टनर थे, आपने डी को एडमिट किया, या सिर्फ एक्स वाई पार्टनर थे, आपने जेड को एडमिट किया, तो ऐसे केस में जब भी एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा तो आपको दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा केस आपने देखा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है। क्यों छोड़ के जा रहा है? वो रिटायर अगर हो जाता है, उसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है और वो रिटायरमेंट के बाद फर्म को छोड़ देगा, तो ऐसे में अगेन यू विल हैव टू रिक्रिएट द एग्रीमेंट। आपको दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, दोबारा टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर बच गए, सपोज एबीसी पार्टनर्स थे, सी छोड़ के चला गया, तो बचा कौन?
ए और बी। अब ए और बी पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से तो बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे, तो उनको पार्टनरशिप को रन करने के लिए नए एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो दोबारा एग्रीमेंट फिर से बनेगा। तो रिटायरमेंट के केस में भी यू विल हैव टू मेक न्यू एग्रीमेंट, यू विल हैव टू रिक्रिएट योर पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी भी आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हो, इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑल्सो, मेनली हम डेथ की बात करेंगे क्योंकि ये हमारे चैप्टर्स में आपको आगे पढ़ना है। तो इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की सडन डेथ हो जाती है फर्म में, तो उसके बाद भी आपको नई पार्टनरशिप रन करने के लिए, जो बिजनेस को रन करने के लिए नया एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा। आप पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर बिजनेस को रन नहीं कर सकते। टू रन योर पार्टनरशिप अगेन यू विल हैव टू recreate the agreement, recreation of partnership is required. And the last term is amalgamation of firms. अगर फर्म amalgamate होती हैं, amalgamation का मतलब दो फर्म आपस में मिल जाती हैं और एक नए फर्म का क्रिएशन करती हैं। सपोज एक XYZ लिमिटेड थी और एक ABC लिमिटेड थी। सपोज एक फर्म है हमारी, ये हमारा एक फर्म है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, और एक फर्म है जो कि है हमारी ABC लिमिटेड। अब इन दोनों ने कहा भाई पार्टनरशिप फर्म है ये हमारी, इन दोनों ने कहा हम लोग आपस में मिल जाते हैं, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को कोलैबोरेट कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं और एक बड़ी फर्म बनाते हैं, एक नई फर्म बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे सपोज न्यू फर्म लिमिटेड, कुछ भी नाम रख दीजिए, XYZ कुछ भी हो सकता है। सो एक नई फर्म बनाई, तो दिस इज कॉल्ड एमालगमेशन। एक फर्म थी XYZ, एक फर्म थी ABC, दोनों ने अपने एसेट्स लायबिलिटीज को कंबाइन किया और एक नए फर्म का क्रिएशन किया, तो दैट इज कॉल्ड एमालगमेशन। तो जब भी ऐसा प्रोसेस होगा कि दो फर्म आपस में मिलकर एक नया फर्म क्रिएट करेंगी, तो उनको भी अपने पुराने एग्रीमेंट खत्म करके एक नया एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एमालगमेशन। तो ये पांचों केस हमारे क्या हो गए, पांच ऐसे सिचुएशंस आपके सिलेबस में दिए हैं जहां पर यू विल हैव टू रिक्रिएट द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो आपके सिलेबस में ये 5 पॉइंट हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकली पढ़ोगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं। दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ। एमालगमेशन आपके क्लास 11-12 के सिलेबस में नहीं होता, ये आप हायर लेवल पे ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोबारा एग्रीमेंट का बनना। कब बनेगा, इन 5 सिचुएशन बनेगा। अब अच्छा, दोबारा एग्रीमेंट जब भी बनेगा तो फर्म में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये देखिए कि चेंजेस अकर्स इन द पार्टनरशिप फर्म व्हेनेवर देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, वो कोई भी रीजन हो, पिछली स्लाइड में आपने रीजन देखा ना, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से अगर पार्टनरशिप दोबारा बन रही है, रिक्रिएट हो रही है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारे चेंजेस आते हैं फर्म में। क्या चेंज होगा, किसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो हमको मिनिमम 5 चीजों का ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ता है। क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। पार्टनर्स आपस में नए रेशियो, पुराने रेशियो के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो रेशियो में चेंज आएगा, नया रेशियो और ऐड हो जाएगा। अगर पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है या डेथ हो जाती है, तो एक पार्टनर फर्म से कम हो जाएगा। कम होने के केस में अगेन आपका रेशियो चेंज होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा हाउ टू ट्रीट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। कि जब भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, आप चारों चैप्टर में पढ़ोगे, चेंज इन PSR में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, इन चारों केसेस में आपको यही 5 चीजें पढ़नी है। इन चारों चैप्टर्स में आप इन्हीं 5 चीजों का ट्रीटमेंट पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे क्या क्या इफेक्ट आता है, न्यू रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा, एंड बाकी चीजें।
ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो पार्टनर्स के रेशियो में, फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनमें चेंजेस आएंगे। उसकी वजह से जब चेंज आएगा तो किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी न किसी पार्टनर का नुकसान होगा, दैट इज गेन होगा या सैक्रिफाइस होगा। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, आपने देखा कि जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोबारा बनेगा, तो हमको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पार्टनर्स अपने में जो भी गुडविल होगी या फर्म की जो गुडविल होगी उनको ट्रीट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम हर एक सिचुएशन में एक एक करके इसको पढ़ेंगे। फिर क्या चेंज आता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। फर्म के जो रिजर्व्स हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं, उनमें कितना चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो जब भी पार्टनरशिप चेंज होगी, एग्रीमेंट दोबारा बनेगा, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, गुडविल में चेंजेस आएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स, इनमें चेंजेस आएगा। और क्या चेंज होगा, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उस समय पर जब भी हम एग्रीमेंट दोबारा बनाते हैं तो हमारे एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू भी चेंज होती है। इसको चेंज करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको आप पढ़ोगे आगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट आप करोगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या क्या हुआ है, उसकी वजह से क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, इनके बारे में पढ़ोगे। और लास्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। फर्म की और पार्टनर्स की टोटल कैपिटल चेंज होगी जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। रिकंस्ट्रक्ट जब भी आप करेंगे पार्टनरशिप को, आपका 5 चीजें चेंज होगी। फर्म में 5 चीजें हमेशा अफेक्ट होंगी। कौन कौन सी चीजें अफेक्ट होंगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट होगा, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी अफेक्टेड, accumulated profit losses and reserves will be affected, effect on assets and liabilities of the firm will be there, and finally the capital of the partners as well as the firm will also take place. ये सारी चेंजेस हमेशा फर्म में अकर होंगे जब भी हम पार्टनरशिप को रिक्रिएट करेंगे। पहली चीज ये समझ आई, पार्टनरशिप रिक्रिएट कब होती है, पार्टनरशिप रिक्रिएट होगी इन चेंजेस में। 5 चेंजेस कब आते हैं, अगर पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है, एडमिशन हो रहा है, एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाए, या किसी पार्टनर की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए, और या फिर फर्म्स आपस में अमेलगमेट हो जाएं। तो इन 5 केसेस में जब भी ऐसा चेंज आएगा, इनमें से कोई भी चेंज आएगा, तो आपके फर्म में ये सारी चेंजेस अकर होंगे। क्या चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, रिजर्व्स, एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये 5 चेंजेस के बारे में आगे अब अगले 4 चैप्टर्स में हम लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट समझ में आया। हम आज एक टॉपिक उठाएंगे और इसी को आज पढ़ेंगे, बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो पहला हम देखेंगे कि जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो आज हमने इस कौन से चैप्टर को लिया है, हमने लिया है पहला चैप्टर। ये आपको आगे एज अ चैप्टर मिलेंगे। तो आज हम उठाएंगे इसका पहला चैप्टर, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी पार्टनर्स के बीच का रेशियो चेंज होता है तो ये क्या है, पहला मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी फर्स्ट मोड आए या कोई भी मोड आएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन का, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहला चेंज आएगा। कौन सा चेंज आएगा सबसे पहले, आपने पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज। तो इसमें हम चेंजेस क्या करते हैं, देखिए सपोज हम अज्यूम करते हैं देयर आर 2 पार्टनर्स ABC। सपोज यहाँ पे 2 पार्टनर्स थे, मिस्टर A और मिस्टर B। इनका नाम A है, इनका नाम B है। ये प्रॉफिट को 3 और 2 के प्रोपोर्शन में शेयर करते थे। ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल सपोज 2020 में स्टार्ट किया था। इन्होंने 1 अप्रैल 2020 में बिजनेस स्टार्ट किया और ये डिसाइड किया था कि हम लोग प्रॉफिट्स को बांटेंगे 3 और 2 के प्रोपोर्शन में। क्यों बांटेंगे, ये इन्होंने डिसाइड किया होगा। भाई हो सकता है A ने पैसा ज़्यादा लगाया हो, B ने कम लगाया हो, या जो भी रीज़न हो, वो पार्टनर्स के आपस का डिसीजन था। अब इन्होंने फिर डिसाइड किया कि भाई 1 अप्रैल 2023 से सपोज नेक्स्ट ईयर से दे हैव डिसाइडेड कि ये लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशियो में, मिस्टर A और B दोनों वही सेम पार्टनर्स थे। नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने कहा भाई अब हम लोग फ्यूचर में बराबर आधा आधा प्रॉफिट दोनों बांटेंगे। इक्वली डिसाइड किया इन्होंने, इक्वली। तो ये कहलाता है इनका, ये जो आप देख रहे हो
दिस इज कॉल्ड देयर ओल्ड रेशियो, जो किस दिन पे था, रेशियो के चेंज होने से पहले जो भी रेशियो रहा होगा दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। अब इस रेशियो के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम इस रेशियो में शेयर करेंगे दैट इज इक्वली, तो दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, व्हाट इज न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो होता है जो साल के पहले दिन हो, किसी भी अकाउंटिंग ईयर, अगर हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर चल रहा है सपोज 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, तो इसमें यहां पर इस डेट पे जो भी रेशियो होगा वो कहलाएगा ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। और इस डेट पर जो भी रेशियो होगा ये कहलाएगा न्यू रेशियो। तो व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि भाई इस दिन पे हमारा रेशियो ये है, क्या है, 3 और 2 का है, और नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मतलब इसके बाद अगला दिन जो आएगा 1 अप्रैल 2023 से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज न्यू रेशियो। तो ओल्ड और न्यू रेशियो कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, इसको हम नई स्लाइड पे ले आते हैं, देखिए तो अब आपको पता चल गया कि ओल्ड रेशियो क्या होता है। सपोज यहां पर एग्जांपल वही लेते हैं, 3 और 2 था ए और बी के रेशियो में, और उन्हीं दोनों पार्टनर का न्यू रेशियो कितना था 1:1, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि पहले पार्टनर्स आपस में रेशियो को डिवाइड करते थे 3 और 2 में, अब उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग बराबर डिवाइड करेंगे। तो जब रेशियो चेंज हो रहा है तो किसी न किसी पार्टनर्स को फायदा या किसी एक पार्टनर को नुकसान तो हो रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा किसका फायदा या किसका नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। किसका यूज करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो, तो दिस बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि किस पार्टनर का कितना नुकसान हुआ आपको ये पता चल जाएगा, और इसी से आपको पता चल जाएगा किस पार्टनर का कितना फायदा हुआ। कैसे पता चल जाएगा, देखिए अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होगा, ओल्ड माइनस न्यू है। अब देखिए सपोज ए पार्टनर था, उसका ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो है 3/5, 3/5, 5 कहां से आया, टोटल हो जाता है डिनोमिनेटर, और बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, क्लियर है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए इनका न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है, ए का है 1/2 और बी का है 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो चाहे एलसीएम लेके करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कैसे भी करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। तो जैसे अगर हम इसको देखा 10, 6 - 5 तो 1/10 आ गया। इसी तरह आप इसका देखिए, -1/10 आया। तो आपने देखा कि आपने फॉर्मूला क्या लगाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब जिस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे वो फिगर पॉजिटिव आए तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। और अगर जिस पार्टनर का नेगेटिव आ जाए तो दैट मीन्स दैट पार्टनर इज गेनिंग। तो आपने देखा कि जब इनका रेशियो चेंज हुआ कि पहले 3:2 में थे, अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग इक्वली बांटेंगे, तो सबसे पहले कॉमन चीज क्या होता है, हमें फाइंड करना है कि भाई किस पार्टनर का रेशियो के चेंज होने से फायदा हुआ और कितने का फायदा हुआ, किस पार्टनर का नुकसान हुआ कितने का हुआ। तो आप कैसे पता करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अप्लाई करके आपको क्या पता चल जाएगा, कौन पार्टनर कितने के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो आपने देखा ए ने पॉजिटिव आया तो ए का फिगर सैक्रिफाइसिंग है, यानी जिसका भी पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस करेगा, और अगर किसी का माइनस में आने लग जाए तो दैट मीन्स दैट पार्टनर इज गेनिंग, माइनस वाला गेन कर रहा है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखिए सपोज कंपनी का प्रॉफिट होता था 50,000 रुपए का, एक कोई फर्म थी जिसका प्रॉफिट होता था 50,000 रुपए। अब यहाँ पे दो पार्टनर हैं,
कौन थे? मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब इन्होंने कहा भाई 50,000 रुपए का प्रॉफिट जो था, अगर हम ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटते तो 50,000 रुपए दोनों में किसने में बंटता? ए और बी को बांटते हैं। प्रॉफिट कितना था? 50,000 रुपए। अगर हम ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटते तो क्या रेशियो था? पहले इनका रेशियो क्या था? 3 और 2। तो 3 और 2 के हिसाब से बांटते तो 30,000 ए को मिलता, 20,000 बी को मिलना था। ठीक है, आपने देखा कि जो 50,000 का प्रॉफिट होता वो अगर हम ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटते तो पहले के हिसाब से अगर बढ़ता तो 30,000 और 20,000 मिलना चाहिए था। बट नाउ दे हैव डिसाइडेड इन फ्यूचर कि भाई फ्यूचर में हम लोग इसी प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो फ्यूचर में अगर इन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वली। तो 25,000 रुपए ए को मिलेगा और 25,000 रुपए बी को मिलेगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे फायदा नुकसान किसका हो रहा है? ए को मिलता था पहले 30,000 रुपए, अब मिलेगा 25,000 रुपए। तो कितना कम पड़ रहा है? 5,000 रुपए इसका माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। मतलब इसको पहले मिलता था 30,000 रुपए, अब मिलेगा सिर्फ 25,000 रुपए। तो इसका तो 5,000 का नुकसान हुआ ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सैक्रिफाइस। पॉजिटिव जिसका आएगा बताया ना, वो सैक्रिफाइस करेगा। और बी को देखिए, पहले मिलता था 20,000 रुपए, अब मिलेगा 25,000 रुपए। तो बी का तो फायदा हो गया भाई, 5,000 रुपए का न्यू रेशियो के हिसाब से बांटेंगे तो बी को मिलेगा 5,000 ज्यादा। तो ये क्या हो गया? माइनस में आ रहा है। तो जिसका माइनस में आएगा बताया था कि वो क्या करेगा? दिस पार्टनर इज गेनिंग। इसका हो रहा है फायदा। तो जितना इसका फायदा हो रहा है उतना ही इसका नुकसान भी हो रहा होगा। आप देखिए, जितना 1/10 अगर किसी एक पार्टनर का फायदा हो रहा है तो दूसरे का 1/10 का सैक्रिफाइस भी हो रहा है। यहाँ पे बी का 1/10 के लिए फायदा हो रहा है तो ए का आपने देखा 1/10 का ही लॉस हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 5,000 रुपए का ही दोनों का फायदा और नुकसान है। तो ऐसे में क्या करते हैं? जिस पार्टनर का फायदा होता है हम क्या करते हैं? एंट्री इसकी जो बनाते हैं, हम एंट्री क्या बनाते हैं? तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री हम क्या पास करते हैं कि भाई जिस पार्टनर का जितना फायदा हो रहा है नुकसान होने, मतलब रेशियो के चेंज होने पे, वो उस पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रोवाइड कर दे जिसका लॉस हुआ है भाई। कि यहां पर अगर आप देखोगे तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं जिसका गेन हो रहा है, और क्रेडिट किसको कर देंगे? किसको दे देंगे? जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस हो रहा था। तो हम क्रेडिट कर देते टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री बनती है वो बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर का गेन हुआ, आपने जैसे पिछले साइड में देखा कि किस पार्टनर का गेन हो रहा था, यहां पर गेन कर रहा था मिस्टर बी का गेन हो रहा था। तो कितने का हो रहा था? 5,000 रुपए का अगर गेन हो रहा था, इस हिसाब से हम देखते तो हम क्या करते हैं एंट्री में 5,000 रुपए से मिस्टर बी को डेबिट कर देते हैं कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। कितने से? 5,000 से। किसके में क्रेडिट कर देते? टू एज कैपिटल अकाउंट। ए के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते 5,000 रुपए। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखा है कि हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। तो पहला इफेक्ट आपने देखा कि जब भी पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा पार्टनरशिप में, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि भाई उनका गेन और सैक्रिफाइस फाइंड करना है। तो एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक्स, वाई और जेड पार्टनर से उनका रेशियो था 3:2:1। ठीक है, ये इनका क्या था? ओल्ड रेशियो। अब इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि भाई हम लोग प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो 2:2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। फ्यूचर में इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया, तो ये क्या आ गया? न्यू रेशियो। अब आप फाइंड करिए भाई किसका गेन हो रहा है, किसका सैक्रिफाइस हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक्स का देखिए ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड माइनस न्यू मैंने बताया 3/6। वाई का ओल्ड रेशियो क्या है?
2/6 और z का ओल्ड रेशियो क्या है 1/6। माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो कितना बताया 2 to 1, 2/5, 2/5 और 1/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसका गेन हो रहा है किसका सैक्रिफाइस। ये ध्यान रखिएगा जितना गेन हो रहा होगा किसी का उतना ही टोटल सैक्रिफाइस भी होगा। कभी भी गेन और सैक्रिफाइस अलग अलग नहीं आएंगे। देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके अगर हम करें या डायरेक्टली करें। अब देखा 3/30 आया, प्लस में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। अब देखिए इसका -2/30 आया, माइनस में आ रहा है। और इसका भी माइनस में आया, देखिए 1/30। तो अब इससे आपको क्या पता चल गया, बताया था जो प्लस में आएगा पॉजिटिव आएगा वो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। जो माइनस में आ जाए, माइनस में कौन आएगा जो गेन करेगा, जिसका माइनस में फिगर आने लग जाए वो गेन करेंगे। तो आपने यहां देखा कि y और z गेन कर रहे हैं कितने के लिए 2/30 और 1/30। 2/30 और 1/30 का अगर आप टोटल करोगे 2/30 प्लस 1/30 तो आपको क्या मिलेगा 3/30। और ये क्या होगा जो कि इक्वलेंट है गेन के और सैक्रिफाइस के। तो आपने देखा जितना गेन है उतना ही किसी ना किसी का सैक्रिफाइस होगा। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि किस पार्टनर का गेन हो रहा है किस पार्टनर का सैक्रिफाइस हो रहा है जब भी पार्टनर्स आपस में अपना रेशियो चेंज करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है गेनिंग सैक्रिफाइस यहां पर देखना है। देखिए जब भी हमारा अकाउंटिंग रेशियो चेंज होगा, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में अब हम कोई और रेशियो शेयर करेंगे, तो आपको सबसे पहला काम करना है भाई ओल्ड रेशियो पता करना है, न्यू रेशियो पता करना है और उनको माइनस कर देंगे आपस में, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा किस पार्टनर का गेन हो रहा है किस पार्टनर का सैक्रिफाइस। अगर आपने ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे आपने देखिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का अगर फॉर्मूला लगाया है तो हमेशा जिसका प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा, जिसका पॉजिटिव फिगर आएगा, और जिसका नेगेटिव में आएगा वो गेन करेगा। इसकी एडजस्टिंग एंट्री हम क्या पास करते थे, एडजस्टिंग एंट्री में आपने देखा गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, भाई जिसका गेन हो रहा है उसके में से डेबिट कर दो और किसके में क्रेडिट कर दो, जिसका सैक्रिफाइस हो रहा है। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ा, देखिए हमने पहला ट्रीटमेंट क्या पढ़ लिया आज, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे निकालते हैं गेनिंग, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये क्या होता है, इनके बारे में आज पढ़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे, क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। टिल देन कीप स्टडिंग, पहला टॉपिक को आप समझिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। टिल देन बाय बाय।